नमस्ते भाइयों और बहनों। आज हम वापस आए हैं नव वर्ष में एक नई हस्ती, एक नई शख्सियत के साथ। दर्शन। आज हम सुनेंगे दर्शन की कहानी। कैसे उन्होंने विपत्तियों के सामने हार न मानते हुए कैसे उन्होंने जीत प्राप्त की, और समझते हैं कि उनकी जिंदगी में कैसे कठिनाइयां आई, लेकिन सार्थक का साथ और उनका उनके हाथ और उनके परस्पर संबंध से कैसे उन्होंने इन विपदाओं पे विजय प्राप्त की। तो दर्शन, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सार्थक के सारथी में। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न दर्शन है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके घर में कौन कौन है, और आपके माता पिता क्या करते हैं, और आपकी दिव्यांगता के बारे में कुछ बताएं। सर, मेरा जन्म में मतलब पिछली 30 साल से गोवा में रह रहा हूँ, पर मेरा जन्म बेलगाम में हुआ है। एग्जैक्ट बेलगाम सिटी में हुआ है। और यहाँ पे मुझे रहते हुए अभी 30 साल से ज्यादा हो गए गोवा में। हमारी पूरी फैमिली बेलगाम से यहाँ शिफ्ट हुई है। उस बात को 30 साल हो गए। और मेरी दिव्यांगता OH है सर। जी जी। अच्छा, तो तो जब जब आपके माता पिता को पता चला, तो ये मैं अज्यूम करता हूं कि आपकी दिव्यांगता बचपन से ही है। हाँ सर, बचपन से ही। हाँ, तो आपके जो आस पड़ोस थे, आपके जो माता पिता के आपके जो घर संबंधी थे, बाकी माता पिता के अलावा, तो उनका क्या रिएक्शन हुआ? कुछ मतलब वो एक्चुअली मैं बचपन से जैसे 1-2 महीने के जैसे होते हैं, मतलब जब हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं या चलना सीखते हैं, उस हिसाब से मैं बराबर था। मतलब उस टाइम तक मैं बराबर था। ए, बाद में कुछ ऐसे इश्यूज आए कि मतलब कुछ 1 साल से इशू होने लगे कि मैं जितना छोटी उम्र में बच्चे ग्रो करते हैं, जो चलना सीखते हैं, जो जिस उम्र में चलना दौड़ना सीखते हैं, वो मैं नहीं कर पाया। मतलब मैं भी अगर स्टूल को पकड़ के खड़ा हो जाता था, खड़ा करते थे, तो मैं गिर पड़ता था। ऐसी मेरी सिचुएशन थी। अच्छा अच्छा, समझा। आपका सार्थक से कैसे जुड़ाव हुआ? आप कैसे सार्थक के संबंध में आए? एक्चुअली मेरे पापा का एक छोटा सा वर्कशॉप है सर। तो वो ऐसे ही एक दिन वर्कशॉप पे काम कर रहे थे, तो फिर एक जगह से फोन आया, मतलब कि सार्थक से फोन आया मेरे पापा को। फर्स्ट कॉल मेरे पापा को गई। फिर उन्होंने पूछा कि आपके घर पे कोई दिव्यांग है? अगर है तो वो ऐसा ऐसा एक कोर्स, मतलब हमारे सार्थक की तरफ से जॉब ट्रेनिंग ले सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं? तो उन्होंने भी, मेरे पापा ने बोला कि मैं अगर उनसे पूछ के, उनसे कंफर्म करके, मतलब मुझसे पूछ के आपको बता देंगे। तो फिर उस रात पापा आए घर पे, और पापा ने ऐसे ऐसे बोला कि कर ले, कोर्स एक है, तू करेगा तो देख लेते हैं आगे फिर जाएगा, और कर ले। मैंने सोचा क्या हर्ज है, ऐसे ही बैठ के मेरा मतलब टाइम तो वेस्ट ही जा रहा। मतलब जितना टाइम मैं टीवी या मोबाइल और गेमिंग करने में जितना टाइम बिताता हूँ, उतना टाइम मेरा सीखने सिखाने में चला जाएगा ना। तो मैंने भी सोचा क्या हर्ज है, और मैं सार्थक के साथ जुड़ गया। फिर सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई और मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई सर। तो सार्थक के बाद अभी आप कहीं जॉब करते हैं, क्या करते हैं सार्थक के बाद? सार्थक से ज्वाइन करने के बाद क्या क्या फायदे हुए आपको? सर, सार्थक के साथ ज्वाइन करने में अगर मैं भी आपसे जितनी बात कर रहा हूँ, उतनी अगर मैं पहले बात नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे में जो स्पीकिंग स्किल्स है, मेरी जो मतलब एक डर, मुझे एक ना डर है, मतलब मैं कैमरा कॉन्शियस और ऐसे ऐसे सब हूँ, तो मुझे वो डर था कि मैं किसी से बात कर पाऊंगा या नहीं, किसी से मतलब किसी को मेरी जो दिल की बात है वो बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा, वो सब डर था। एक्चुअली मैं से डायरेक्ट नहीं बोलता था, बोलने में थोड़ा झिझकता था। तो सार्थक की वजह से मुझ में ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भैया तू आत्मविश्वास एक आया, एक आत्मविश्वास की आप में एक तरंग आ गई, जिससे आप जिससे आप कैमरा कॉन्शियस नहीं होते हैं, और अभी आप खुल के बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो और बताइए दर्शन, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने? और बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो
भारत के कोने कोने में रहते हैं और जिनको यही डर है और जिनको लगता है कि उनपे वो दिव्यांगता उनकी एक कमजोरी है, ना कि उनकी कोई शक्ति है। कुछ ऐसी कुछ कुछ प्रोत्साहन वाली कुछ बातें आप बोलना चाहेंगे? ओके, हाँ सर। वैसे तो जी बोलने जाए तो बहुत कुछ है। पहले मैं अपने दिव्यांग भाई को ये बताना चाहता हूँ कि मतलब आप खुद को दिव्यांग मत समझिए। अगर हम ऐसे हैं, मतलब जो भगवान ने हमको सोच के ऐसे बनाया है कि इसको ऐसा बनाया जाए, तो भगवान ने भी कुछ सोच के ही बनाया होगा। और आप हिम्मत मत हारिए। आप ऐसे मत सोचिए कि हम लोग दूसरे लोग जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। उनसे अगर हमको ऐसा बनाया है तो भगवान ने कुछ 50, 80, 90% कुछ तो उनसे ज्यादा हमको दिया है। तो ऐसे मत समझिए कि आप, अरे यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं काश यहाँ जा पाता, काश वहां जा पाता। आज मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। मैं भी आपकी तरह ही सोचता था जब स्टार्टिंग में, जब प्रॉब्लम फेसेस करने स्टार्ट कर दिए, तो मैं ऐसे ही सोचता था कि अरे यार ये कैसी लाइफ है, मतलब कुछ कर नहीं पाता, कुछ कहाँ जा नहीं पाता। तो मेरे में भी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ बात बात में। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे या ना करे, भैया मेरी फैमिली तो मुझे फुल सपोर्ट करती है कि नहीं भैया तुझे ये करना चाहिए और तू ये कर सकता है। तो आप ये मत समझिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ये समझिए कि मुझे गॉड ने एक मैजिकल पावर दी है इन कम लोगों से, इनसे ज्यादा मैं कुछ कर सकता। आप अपने आप को दिव्यांग ना समझकर नॉर्मल। क्या क्या बात है। तो दो पंक्तियां बहुत बहुत पुरानी और बहुत प्राचीन पंक्तियां मुझे याद आती हैं आपकी आपकी बात सुनकर। प्रयत्न कर कोशिश कर हल निकलेगा, प्रयत्न कर कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। वाह बहुत वाह। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए। आपकी बातें बहुत प्रोत्साहित करने वाली हैं और हम आशा करते हैं, कामना करते हैं कि 2022 में आप भरपूर प्रगति करें, अग्रसर हों और भारतवर्ष का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।